शांति 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 अंतर मन में जो बसेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति सागर से गहरा गगन से ऊंचा बाबा है प्यार तुम्हारा शिव बाबा प्यार तुम्हारा सागर से गहरा गगन से ऊंचा बाबा है प्यार तुम्हारा शिव बाबा प्यार तुम्हारा तुम्हारी ममता में हमने है पाया जीवन का सुख सारा अनुपम प्यार तुम्हारा सागर से गहरा गगन से ऊंचा बाबा है प्यार तुम्हारा शिव बाबा प्यार तुम्हारा
अच्छा, तो आज के बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज डेट है 27/3/86। विशेष बाप दादा आज हम बच्चों को कह रहे हैं कि अपने आप को देखना भी है और बाबा हमें अपने आप को अपना ही साक्षात्कार हर बच्चे को करा रहे हैं कि जब से बाबा के बने हैं तब से लेकर के जीवन का जो आधार बना है वो है परमात्म स्नेह, और उस स्नेह के आधार से बाबा के तो बने लेकिन जीवन भी नहीं बनी। तो बाबा आज देख रहा है बच्चों को कि इस स्नेह के अंदर बच्चों ने अपने आप को कैसे परमात्म स्नेही बनाया। स्नेह में क्या क्या बच्चे कर रहे हैं, क्या बच्चों को सहज लग रहा है, क्या बच्चों को असंभव को संभव करने के लिए भी बच्चों को उस समय सफलता मिल रही है। तो बहुत लिस्ट है बाबा की आज, तो ये नोट करना है और देखना है बाबा ने जिस प्रकार से वर्णन किया है हम किस प्रकार के बाबा के बच्चे हैं। बाबा हमें अपनी निशानियां बता रहे हैं और उन निशानियों में हमें अपने आप को देखना है कि ये सब मेरे में है। अगर ये मेरे में है तो मैं ये स्नेह का नंबर 1 बच्चा हूँ, नंबर 2 है, नंबर 3 है। आज 3 प्रकार के बच्चों को बाबा ने देखा है, तो तीनों में मैं कौन हूँ, तो इसको चेक करना है और अपने रिजल्ट देखनी है। आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। ये रूहानी स्नेह हर बच्चे को सहज योगी बना देता है। ये स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। ये स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का पालना का आधार है। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सन्मुख पहुंची है, उन सभी के पहुंचने का आधार भी स्नेह है। स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुबन निवासी बनते हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं कि स्नेही तो सब बच्चे हैं, लेकिन अंतर क्या है, नंबरवार क्यों बनते हैं, कारण क्या है। स्नेही सभी है, लेकिन कोई है सदा स्नेही और कोई है स्नेही, और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे बाबा के पास। स्नेह के आधार से चलने वाले, उड़ने वाले, मधुबन निवासी बनकर के बाप के सन्मुख मिलन मनाने वाले, सब प्रकार के बच्चों को बाबा देख रहे हैं कि बाबा के बनने का आधार भी स्नेह है, मधुबन में पहुंचने का भी आधार स्नेह है। स्थूल सूक्ष्म रीति से कितनी तैयारी करते हैं और फिर हमें अपने आप को बाबा के सन्मुख पाने का वो अनमोल क्षण का इंतजार करते हैं कि बस कब बाबा के सन्मुख जाए
तो ये बाबा के पास सन्मुख पहुंचे हुए बच्चे जिनको बाबा देख रहा है, तो हम भी अपने आप को अनुभव करें कि हम भी मधुबन निवासी बाप दादा के सन्मुख बैठे हैं। वो घड़ी अभी मर्ज करना है और फिर देखना है बाबा में हमारी स्थिति का कैसे हमें साक्षात्कार करा रहा है। तो जो सदा स्नेही है वो लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। न मेहनत करनी पड़ती है न मुश्किल का अनुभव होता है, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण उनके आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती है। अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है। तो प्रकृति माया स्वतः दासी रूप में हो जाती है। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं है जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगाए। सदा स्नेही आत्माओं का हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। इसलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि ये सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी हमारे अधीन नहीं हो सकते हैं। सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं। सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही कायन है। एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार है। ये बाबा ने फर्स्ट नंबर के स्नेही बच्चे जो लवलीन बच्चे हैं उन बच्चों का ये वर्णन किया है कि कैसे बच्चे माया जीत प्रकृति जीत, जो उनको माया और प्रकृति भी अपने अधीन नहीं बना सकती है, माया की भी हिम्मत नहीं होती है। बाबा कह रहे वो भी समझ गई है कि ये सदा ही उसी स्नेह में समाये हुए हैं, इनको कोई भी परमात्मा से जुदा नहीं कर सकता है। और अभी दूसरे नंबर के बच्चे स्नेही आत्माएं, वो भी स्नेही है, स्नेह में रहती भी जरूर है, लेकिन क्या हो सकता है, एक ही शब्द का अंतर है। बाबा कह रहे कि स्नेही तो सब है, वैसे भी तो सेकंड नंबर वाले भी स्नेही है, लेकिन पहले और दूसरे नंबर में कुछ अंतर बाबा बता रहे। लेकिन सदा न होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहाँ और तरफ स्नेह जाता है। जब बाबा से स्नेह नहीं होगा तो जरूर है कहीं और चला गया होगा। तो पहले नंबर वाले सदा के स्नेही है, कहीं भी उनका और अन्य जगह जाता नहीं बुद्धि हो। लेकिन सेकंड नंबर में बाबा कह कभी कभी मन के संकल्प के द्वारा कहा किस तरह स्नेह में चले जाते हैं। बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का कभी मुश्किल का अनुभव करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा ही। जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार हो जाता है तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता है। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता है, कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते हैं, स्टेज में फर्क पड़ता है।
लेकिन फिर भी ज्यादा समय या संकल्प व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए स्नेही है। लेकिन सदा स्नेही न होने के कारण सेकंड नंबर हो जाते हैं। बस सदा नहीं है, फर्स्ट नंबर सदा वाले हैं और ये सदा नहीं है। बस उसी के कारण बाबा कहते थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पुरुषार्थ में भी अंतर, प्रकृति और माया के सूक्ष्म वार जो थोड़ा सा माया को फिर चांस हम दे देते हैं, कभी स्नेही बनते कभी नहीं बनते। तो अगर जब स्नेही नहीं होते तो माया को मजा आ जाता है, वो कहती अभी तो इसको में हम अपना बना सकते हैं। और जैसे ही माया वार करती है तो स्नेह होने के कारण तुरंत बुद्धियोग बाबा की तरफ भी चला जाता है, तुरंत अपने आप को परिवर्तन भी कर लेते हैं, बाबा के स्नेह में वापस अपनी स्थिति को ठीक भी कर लेते हैं। फिर भी बाबा कहते थोड़े समय के लिए भी क्यों न हो, अगर स्थिति बदल जाती है तो नंबर भी बदल गया है। अब तीसरे नंबर वाले, समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। ऐसी आत्माएं समझती है कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता है, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। समझदार भी है, दुनिया के आधार से दुनिया को देख कर के भी और बाबा को देखने के बाद ये भी अंतर अनुभव करते हैं कि यहाँ सच्चा स्नेह मिल रहा है। एक ही बाप ऐसा है जो हमें ये रूहानी सच्चा प्यार देता है, बाकी दुनिया में तो अनुभव कर चुके हैं। तो ये अनुभवी आत्माएं उस स्नेह को समझती हैं, ज्ञान अर्थात समझ पूरी है, और यही स्नेही जीवन प्रिय भी लगती है। लेकिन कोई अपनी देह में लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी व्यक्ति व वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कार वश कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। बाबा कारण भी बता रहे हैं और निवारण भी दे दिया है, स्नेही सदा के बन के रहो तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। फर्स्ट नंबर वाले जैसे स्नेही है उनके पास ये बातें ही नहीं है। अब बाबा कह रहे स्नेह में भी अंतर जो ये हो रहा है, इस अंतर को समझ जाओ कि क्यों ये अंतर हो रहा है। तो उसका भी बाबा ने बच्चों को बता दिया है कि कोई भी देह का लगाव अपनी तरफ खींच रहा है, किसी के संस्कारों का आकर्षण, किसी व्यक्ति के वस्तु के, बाबा कहते उसी के संस्कार के प्रभाव में आ गए और व्यर्थ संकल्पों का अपना संसार बना लिया, और वो भी एक संस्कार बन जाता है व्यर्थ संकल्प चलाने का। अगर बार बार वही रिपीटेशन हो रहा है व्यर्थ संकल्प चलने का, तो ये संस्कार बाबा के आत्मा की कंट्रोलिंग पावर खत्म कर देती, कंट्रोलिंग पावर ही नहीं रहती जिन संकल्पों के बोझ को वो उतार सके या समेट सके, उसको चेंज कर सके, उसको कंट्रोल कर सके। वह संगठन की शक्ति की कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते हैं। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपनी तरफ खींच लेती है। संगठन में चलने की हिम्मत, चलने की ताकत नहीं है। बाबा कह रहे क्योंकि एक एक के संस्कारों का प्रभाव पड़ता है और स्थिति बिगड़ती है। तो जब संगठन में सफल नहीं हो सकते हैं तो परमात्म स्नेह भी समाप्त हो जाता है।
फिर बाबा से ही स्नेह कम हो जाता है। वास्तव में परिस्थिति संगठन की तरफ से आई है, किसी न किसी के संस्कारों का प्रभाव अपने ऊपर पड़ा, उसमें अधीन हो गए, लेकिन बुद्धियोग बाबा की तरफ से दूर हो जाता है, परमात्मा से स्नेह समाप्त होता है और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी हो जाते हैं। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेगी और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिल शिकस्त। कभी देखो तो बाबा भी बहुत खुश होता है कि कितनी अच्छी ऊंची उड़ान ले रहे हैं, अच्छे पुरुषार्थ कर रहे, अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, और फिर देखो अचानक तो दिल शिकस्त स्थिति में। ये स्वयं से दिल शिकस्त होने का संस्कार भी सदा स्नेही बनने नहीं देता है। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है, और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। बाबा कह रहे बाबा भी तो अच्छा लगता है, बाबा का प्यार भी याद आता है। बाबा ने जो कुछ दिया है संगम पर, जो संसार में नहीं कोई दे सकता है, वो भी आत्मा जानती है। तो फिर वो अनुभव जो किया आत्मा ने, वो उसको अपनी तरफ आकर्षित भी करता है। तो ऐसी सूक्ष्म में युद्ध अंदर चलती है, एक तरफ बाबा का स्नेह और दूसरी तरफ अपने ही कमजोर संस्कारों का खिंचाव, उसके अधीन होने का खेल। अब दोनों भी एक साथ चल रहे हैं। तो किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है, और जब हलचल में आते तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाप के स्नेह में समा जाए। तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं, कभी युद्ध करते हैं। युद्ध की जीवन ज्यादा होती और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती है, इसलिए तीसरा नंबर बन जाते हैं। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ ही कहेंगे, क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने, ब्राह्मण संसार, ब्राह्मण परिवार के बने, ऊंचे ते ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। इसलिए दुनिया के अंतर में वो भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है। दुनिया से बहुत कुछ अच्छे हैं। बाबा कह रहे बाप को पहचाना, ये भी विशेष होगी आत्मा, क्योंकि संसार अभी तक बाबा को नहीं पहचान पाया, भटक रहे, ढूंढ रहे, और इन्होंने पा लिया है। तो बाबा कह रहे दुनिया के हिसाब से तो ये भी तीसरे नंबर वाले बच्चे बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत महान हैं। तो स्नेही सभी है, लेकिन नंबरवार है। नंबर 1 सदा स्नेही आत्माएं, सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी है। स्नेही आत्माएं न्यारी है, प्यारी भी है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है, लवलीन नहीं है, लेकिन स्नेही है। उनका विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे हैं तुम्हारे ही रहेंगे। सदा ये गीत गाते रहते हैं,
फिर भी स्नेह है, इसलिए 80% सेफ रहते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता है, सदा शब्द नहीं आता है। और तीसरे नंबर, आत्माएं बार बार स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते रहते हैं। बस अभी से ऐसे बनना है, अभी से ये करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना। प्रतिज्ञा भी करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन रहने नहीं देता है। विघ्न मगन अवस्था से नीचे ले आते हैं। विघ्न कहाँ से आते हैं? तो अपने संस्कारों से आते हैं, और वो भी विशेष। बाबा ने कहा विशेष क्या है? तो पुराना संस्कार है। जिस संस्कार को हमने बहुत प्यार किया है, महत्व दिया, अपने साथ रखा हुआ है, उसको बार बार यूज करते हैं, तो वो हमारे लिए जैसे विशेष बन जाता है। तो बाबा कहते हैं वो आपका विशेष संस्कार होता है, जिसको आप बार बार इमर्ज करते, बार बार उसके अधीन हो जाते हैं, तो ऐसा वो संस्कार फिर आ जाता है। इसलिए सदा शब्द नहीं आ सकता है। बाबा के सदा के स्नेही नहीं हो सकते हैं, लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई ना कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। कभी कभी से नुकसान है हमारा, कि बाबा कहते कोई ना कोई विशेष कमजोरी उसके कारण रह जाती है। कमजोरी भरती नहीं है, और बाबा कहते बच्चे उस कमजोरी के कारण फिर बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रुरियान भी बहुत मीठी करते हैं, हुज्जत बहुत दिखाते हैं, कहते हैं डायरेक्शन तो आपके हैं, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप और पावे हम। बड़ी हुज्जत की मुलाकात है बाबा से। डायरेक्शन आपके और हमारी तरफ से करो भी आप, माना उस डायरेक्शन पर आप ही करो कार्य, और फल जो मिलेगा वो हम पाएंगे। हुज्जत से, स्नेह से कहते हैं। बाबा देख रहे हैं बच्चे कैसे कहते हैं, तो हुज्जत से कह रहे हैं, स्नेह से कह रहे हैं। जब आपने अपना बनाया है तो आप ही जानो। बाप कहते हैं बाप तो जाने, लेकिन बच्चे माने तो सही। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते हैं कि हम माने न माने, आपको मानना ही पड़ेगा। कि हम आपकी बात माने या न माने, लेकिन ऐसी हुज्जत है स्नेह के कारण बाबा से, तो कहते आपको तो मानना ही पड़ेगा। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि है तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बने भी आत्माओं के द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते हैं, और कोई शक्ति मिलते भी अपने संस्कारों में मस्त होने के कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ और वो खावेगी नहीं तो क्या करेंगे? बाबा कहते ये तो ऐसा ही हो जाएगा। अगर कोई ताकत की चीज किसको खिलाए और न खावे तो कहाँ से ताकत आएगी? जैसे कई करते ना, दवाई लेके आते, दवाई लेते ही नहीं है, फिर ठीक कैसे होंगे? तो बाबा कह रहा है बच्चों को कि देखो, मैं तो आपको स्नेह में मदद भी कर देता हूँ। आपकी ये हुज्जत और स्नेह बाबा को भी रहम दिलाता है। और रहमदिल बाबा, बाबा कहते हैं आपके लिए जो निमित्त बनते हैं उनके द्वारा अपनी शक्तियां भी भर देता है विशेष रूप से। बच्चे महसूस भी करते हैं कि बाबा से मुझे
शक्ति मिली है और अपने आप को बदल भी जाते हैं, बदल भी लेते हैं, लेकिन फिर देखो तो वापस वही खेल चलना है, कोई पुराना संस्कार वापस इमर्ज हो जाता है। तो ये खेल बाबा के पीछे होने के कारण जो बाबा से शक्ति मिल रही है उसको धारण नहीं कर पाते, उसको अपने साथ टिका नहीं सकते हैं। बाप विशेष शक्ति देते भी हैं और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में आ भी जाते हैं। लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते हैं। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं, टाइटल सभी का स्नेही बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार है तो सब बच्चे बाबा के स्नेही। आज जर्मनी वालों का टर्न है। सारा ही ग्रुप नंबर 1 है ना। नंबर 1 समीप रत्न है, क्योंकि जो समान होते हैं वही समीप रहते हैं। शरीर से भले कितना भी दूर हो, लेकिन दिल से इतने नजदीक है, जो रहते ही दिल में है। दिल से इतने नजदीक है, जो रहते भी दिल में है। स्वयं बाप के दिल तक रहते हैं। उन्हों के दिल में स्वयं ही बाप के सिवाय और कोई नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का ही सौदा किया है। बच्चों से भी दिल ही ली ना, तो ये दिल का सौदा बाबा को अपने दिल देना और बाबा से बहुत कुछ पा लेना। बाबा अपने दिल तख्त पर विराजमान कराता है। दिल ली और दिल दी, दिल का सौदा किया है ना। दिल से बाप के साथ रहते हो, शरीर से तो कोई कहाँ रहते हैं। सभी को यहाँ रखे तो क्या बैठकर करेंगे। सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ता है, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होगी। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है, इसलिए ड्रामानुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए हो और वहां की सेवा के निमित्त बन गए हो। हम जिन्स की सेवा के निमित्त बन गए। जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले हैं। जब बाप से सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है तो सदा को छोड़ थोड़ा सा कभी कभी का क्यों लेंगे। देने वाला सदा का दे रहा है, दाता दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों लेंगे। इतना इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विजय बन, विजय का नगारा विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। देने वाला दे रहा है, बाबा कह रहे अपने को कहो कि क्यों कम लेने का है। बाबा दे रहा है ना तो भरपूर है, बाबा देने वाला, उससे भरपूर हो जाना है। खुशी के झूले में झूलते रहो। हाँ, बाबा कह रहे बच्चे यही संगम युग है, प्राप्तियों का युग ना। अभी नहीं करेंगे प्राप्ति तो कब करेंगे। तो इतने प्राप्ति संपन्न बन जाए जो माया प्रकृति भी जीत पाले। बाबा कहते उनके ऊपर भी आप जीत पालो माया पर और विजय का नगारा बजाओ। कि हम तो माया जीत बन गए, हम तो प्रकृति जीत बन गए हैं। आजकल की आत्माएं विनाशी साधनों में या तो बहुत मस्त नशे में चूर हैं और या तो दुख अशांति से थके हुए, ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं
जो छोटा आवाज सुनने वाले नहीं है। अब दुनिया बाबा कह रहे किस कंडीशन में है कि एक तो ये जो विनाश के साधन ये आत्माओं को मिले हुए उसका उपभोग लेने में बहुत मस्त है, उसी का नशा है, जैसे हम स्वर्ग में बैठे हैं। और दूसरी बाबा कहते दूसरी कई आत्माएं दुख और अशांति से थकी हुई है और वो भी गहरी नींद में चली गई है। अब इनको जगाना है। तो बाबा कह रहे कैसे जगेंगे ये? थोड़ी सी आवाज में, छोटे से आवाज में नहीं जगेंगे। कोई छोटा सा फंक्शन कर दो, कोई छोटा सा संदेश दे दो तो वो नहीं जगने वाले हैं। नशे में जो चोर होता है उनको हिलाना पड़ता है, गहरी नींद वाले को भी हिलाकर उठाना पड़ता है। तो हम वर्ग वाले क्या कर रहे हैं? अच्छा ही शक्तिशाली ग्रुप है, सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है। जिनों की पढ़ाई से प्रीत है वो सदा शक्तिशाली रहते हैं। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना मुरली से प्रीत है। मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं है। कितना भी कोई कहे कि मुझे बाप से प्यार है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है। बाबा कहता है ऐसा हो सकता है, प्यार है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं है। जिसके प्रति प्यार होता है उससे तो उसका अगर एक पत्र भी आ जाता तो बार बार पढ़ते रहते, कहेंगे नहीं टाइम नहीं है। उससे बात करने के लिए टाइम नहीं, ये भी नहीं कहेंगे, टाइम निकाल के भी बात कर लेंगे। अब शिव बाबा इतना प्यार का सागर, कहते हैं कि हमारा बहुत स्नेह है बाबा से, हम तो बाबा बाबा करते रहते हैं। बाबा सिवा है भी कौन हमारा, बातें बहुत मीठी करते हैं। फिर बाबा कहते पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो पढ़ाई पढ़ना माना जो बाबा ने ऑफिशियल पढ़ाई का टाइम मुकर्रर किया है, वो टीचर के रूप में हमारे लिए साकार दुनिया में प्रेजेंट होता है और उस घड़ी हमको पढ़ाई पढ़नी है। स्कूल का भी अपना टाइम फिक्स होता है, कभी भी स्कूल में जाए और कभी भी पढ़ाई पढ़े ये नहीं हो सकता है। तो ये भी ईश्वरी पढ़ाई है, ईश्वर आकर के पढ़ाता है। तो इसमें भी बाबा कहते बच्चे तुम्हारी वो प्रीत दिखाई देनी चाहिए। बाबा से प्रीत है तो तुम्हारी पढ़ाई से भी प्रीत होनी चाहिए। तो पढ़ाई की प्रीत, मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज ही पार कर लेते हैं, उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते हैं। ये फायदा भी बुद्धि में रखना है कि जितनी पढ़ाई से प्रीत रहेंगे, मुरली से प्रीत रहेंगे, हमारे पास विघ्न आएगी जरूर, लेकिन उसको हम पार कर सकते हैं, क्योंकि सारी ही बातें मुरली के अंदर आ जाती हैं। विघ्न कहाँ से आया, किसने लाया, कौन कहाँ से ये विघ्न के द्वारा हमें हलचल ला करके परीक्षाएं ले रहा है। अब मुरली सुनते सुनते आत्मा अपने आप में जान लेती है इस विघ्न का तो ये रास्ता है। ये बाबा ने बताई हुई युक्ति है। विघ्न कोई भी लाए, कहाँ से भी आए, किस कारण से भी आ जाए, लेकिन बाबा साथ में है, मुरली की मीठी शिक्षाएं बुद्धि में है, तो उसको पार करना बहुत आसान है। इसलिए बाबा कहते मुरली से प्रीत जरूर चाहिए। उड़ती कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते हैं, विघ्न नीचे रह जाते हैं। उड़ती कला वाले के लिए पहाड़ भी एक पत्थर समान है। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई नहीं होता है। प्रीत मुश्किल को सहज कर देती है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। प्यार ही प्यार है।
बस मुरली से भी प्यार मिलता है, पढ़ाई पढ़ते उससे प्यार मिलता है, और परिवार के साथ बैठते हैं पढ़ते हैं तो परिवार का प्यार भी मिलता है। जो ये प्यार बाबा कहते आपके लिए किला बन जाता है, और किला होता है शत्रु से सेफ्टी के लिए। किले में रहने वाले सेफ हो जाते हैं। इस ग्रुप को ये दोनों विशेषताएं आगे बढ़ा रही है, पढ़ाई और परिवार के प्यार कारण एक दो को प्यार के प्रभाव से समीप बना देते हैं। और फिर निमित्त आत्मा पुष्पाल जी भी बहुत प्यार वाली मिली है। स्नेह भाषा को भी नहीं देखता, स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। सभी उनको याद कर रहे हैं, बाप दादा को भी याद है, अच्छा ही प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। बाबा कह रहे स्नेह का बहुत अच्छा प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस बच्ची के स्नेह की भाषा बड़ा काम करती है। जर्मनी की भाषा नहीं भी आती, लेकिन फिर भी स्नेह की भाषा तो आती है, और वो भाषा बाबा कह रहे कितना कार्य कर रही है। सेवा के रुद्धि हो रही है। जितना रुद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्य आत्मा बनने का फल सर्व के आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा नहीं बन सकती है। पुण्य आत्मा बनना भी जरूरी है। तो बाबा कह रहे सेवा करना, अनेक आत्माओं को ज्ञान दान करना, तो ये भी एक पुण्य का काम है। श्री बाबा ने इतना खजाना दिया है, तो ज्ञान योग के द्वारा उनको उस खजाने से भरपूर करना, तो ये पुण्य का खाता जमा करना है। तो बाबा कह रहे जितना पुण्य जमा करोगे उतना पूज्य बन सकोगे। अच्छा, फिर अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए प्रश्न उत्तर है। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण, श्रृंगार व खजाना कौन सा है? उत्तर है संतुष्टता। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी छोड़ते नहीं है। संतुष्टता विशेषता है। ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर है। यदि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं तो वो साधारण जीवन है। प्रश्न है, संतुष्ट मणि की विशेषता क्या होंगी? ये जो बच्चे संतुष्ट मणियों के रूप में हैं, तो उत्तर है संतुष्ट मणियां कभी किसी भी कारण से, स्वयं से, अन्य आत्माओं से, अपने संस्कारों से, वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट नहीं हो सकती है। वे ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम तो संतुष्ट हैं, लेकिन दूसरे असंतुष्ट हैं। कुछ भी हो जाए, संतुष्ट मणियां अपने संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकती। फिर प्रश्न है, जो सदा संतुष्ट हैं उनकी निशानी क्या होंगी? जो सदा संतुष्ट रहता है उसके प्रति स्वतः सभी का स्नेह रहता है, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण परिवार का स्नेही बना देती है। दूसरी पॉइंट है, संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करते हैं। जो संतुष्ट आत्मा है उससे किसी को कोई चिंता नहीं होती है, कोई उसके बारे में सोच नहीं होता है, उसको हर एक अपना सहयोगी बना देता है।
हर एक को लगता है इसके साथ सेवा करना बहुत सहज है। ये संतुष्टता के कारण बाबा कहते सभी को उस आत्मा का साथ मिलता है, सहयोग मिलता है। तीसरा, संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देती है। चांस मांगना नहीं पड़ता है, ढूंढना नहीं पड़ता है, लेकिन चांस देने वाले उसके आगे पीछे घूमते हैं। तो बाबा कह रहे उनको तो हर कार्य में गोल्डन चांस मिल जाता है, उन्हें कहना या सोचना भी नहीं पड़ता है। चौथी पॉइंट से, संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है। वो कभी किसी के स्वभाव संस्कार से घबराने वाली नहीं होती है। फिर पांचवी बात है, उनसे सभी का स्वतः दिल का प्यार होता है, वो प्यार लेने के पात्र होते हैं। संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान दिलाती है। हर एक के दिल होंगे, इनसे बात करें, इनसे बैठे। जो संतुष्टता वाली आत्मा की निशानियां, अब वो आत्मा सबको बहुत प्यारी लगती है। और क्योंकि वो संतुष्ट है, चाहे जो भी परिस्थिति है, जो भी बात आती, जो भी उसको कार्य देते हैं या जो भी स्थिति में वो रह रहे हैं, उसमें सब में वो संतुष्ट है। और संतुष्टता के कारण सभी के दिलों पर भी राज्य कर सकते, दिल की जीत भी लेते हैं। खुद संतुष्ट रहेंगे, औरों को भी ज्ञानी योगी सब बना सकते हैं, अपना श्रेष्ठ संग भी दे सकते हैं उनको। तो बाबा कहते बच्चे, संतुष्ट आत्माएं मायाचीत होती है। फिर प्रश्न है, यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते हैं, बार बार धोखा खा लेते हैं, तो उसका कारण क्या है? तो उत्तर है, पहचान कम होने का कारण है सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते हैं। कोई समय चलते, कोई समय नहीं। श्रीमत जो मिलती है बाबा की, तो वो मुरली से मिलती है। अगर मुरली ही नहीं सुनेंगे तो बाबा की श्रेष्ठ मत कहाँ मिलेगी? पहली तो श्रीमत यही है कि याद में रहो और पढ़ाई पढ़ो। तो बाबा कह रहे अगर श्रीमत पर ही नहीं चल रहे हो तो कैसे इसकी प्राप्ति होंगी, रिजल्ट होंगी? कोई समय चलते हैं, कोई समय नहीं चलते हैं। कभी पढ़ाई पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी, कभी अमृत वेला किया, कभी नहीं किया, कभी बाबा को याद करके कुछ कार्य किया, कभी नहीं किया। तो बाबा कहते बच्चे, बाबा की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते ना, तो फिर उसकी भी रिजल्ट दिखाई देती है। कोई समय याद करते हैं, कोई समय नहीं करते हैं, कोई समय उमंग उत्साह में रहेंगे और कोई समय नहीं रहेंगे। सदा आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहते हैं, इसलिए माया समय पर धोखा दे देती है। बाबा कह रहे हैं माया के वश अचानक कब हो जाते हैं? जब बाबा की आज्ञा के लकीर के बाहर चले जाते हैं। बाबा ने आज्ञा दे दी है, यही सोचो, यही करो, यही देखो, इस स्थिति में देखना है, इस स्थिति में बोलना है, इस स्थिति में रहना है। ये सब हमारे मन बुद्धि को बाबा की आज्ञाओं की लकीरें हैं। किसी को भी देखते हो तो आत्मिक दृष्टि से देखो, तो ये बुद्धि को लकीरें हैं। अगर इस आज्ञा का पालन हम कर रहे हैं तो माया हमें धोखा दे नहीं सकती है। तो बाबा देखता है बच्चों को, आज रिजल्ट भी दिख रहा है, सुना भी रहा है कि बहुत सारे बच्चे कैसे कभी कैसे होते हैं। तो ये इशारा मिल रहा है बाबा का। माया में परखने की शक्ति बहुत है। माया देखती है कि इस समय ये कमजोर है,
तो उस कमजोरी के द्वारा अपना बना देती है। माया के आने का रास्ता है ही कमजोरी। हमारी कमजोरी क्या है? हमारी कमजोरी माया को आने का रास्ता है। फिर अगला प्रश्न है, मायाचीत बनने का सहज साधन कौन सा है? सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। फिर एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएगा। साथ रहो, जैसा बाप है वैसे आप हो। संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। बाबा के संग का रंग बाबा के स्वतः ही लग जाएगा। इसलिए बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज कामजीत बन गए, कल क्रोधजीत बन गए, नहीं, सदा बीजे। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो तो माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा। युक्ति भी दे दी है कि बस एक बाबा को साथ रखो बुद्धि से। बाबा ही सब, हम बच्चों के अंग संग में रह करके हमें शक्ति भी भरता है, संभालता भी है, प्यार भी देता है। तो ऐसा साथ नहीं कभी छोड़ना है। तो बाबा है बीज को, बाबा है बिंदी, और उस बिंदी बाबा को साथ में रखना है। तो उसका फायदा है कि माया के बीज भी हमारे अंदर जो पड़े हैं वो जलकर भस्म हो जाएंगे। तो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता है। फिर वापस ये विकारों के अंश नहीं बाहर आएगी। बाबा कह रहे उसमें भस्म ही हो गया ना, बीज ही खत्म हो गया माया का। वो स्मृतियों का, संस्कारों का बीज ही खत्म कर दिया। तो ये बाबा युक्ति भी बता रहा है, शक्ति भी भर रहा है और रियलाइज भी करा रहा है कि कैसे हमें अपने आप को देखना है कि कहीं हम माया के वश तो नहीं हो रहे हैं। माया जो कह रही वो अच्छा लगने लगा है। जो बाबा कह रहा है उसको सुनने के लिए, पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं है। तो बाबा कह रहा है बच्चे पढ़ाई पर बहुत ध्यान रखो। कुछ भी हो जाए पढ़ना है, पढ़ना है। बाबा की मुरली के बिना तो जीना ही नहीं है। इसलिए नियम भी बना लेना कि जब तक मुरली नहीं पढ़ेंगे तब तक नाश्ता भी नहीं करेंगे। कई तो चाय के बिना नहीं रह सकते हैं। तो और भी अच्छी प्रतिज्ञा कर ले कि जब तक मुरली नहीं पढ़ेंगे तब तक चाय भी नहीं पिएंगे। तो जब चाय के बिना नहीं रह सकते हैं तो मुरली के बिना कैसे रह सकते हैं? मुरली तो उससे भी ज्यादा कीमती है ना। तो बाबा कहते कुछ नियम बना लो, नियम में फायदा है। अपने आप के लिए नियम खुद ही बना सकते हैं। जिन नियमों पर चलने से हमको ही अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए मिलेगा। तो कुछ तो ऐसी बात अपने आप के लिए साथ करनी है और अपना चार्ट भी देखना है। तो लॉकडाउन में भी देखना, इतना ईमानदारी से, वफादारी से हमने रोज बाबा से पढ़ाई पढ़ी है। भले कोई सेंटर पर प्रेजेंट ही नहीं लग रही है, नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन बाबा के पास हमारी प्रेजेंट ही पहुंच रही है। बाबा के पास हम दिखाई दे रहे रोज कि हम पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे हैं। और पढ़ाई ऑफिशियली विधिवत बैठ करके पढ़नी होती है। ऐसे नहीं कि हम काम भी कर रहे हैं और मुरली भी सुन रहे हैं। बाबा ने पढ़ाई के लिए ऐसी बात नहीं सिखाई है। मधुबन में भी देखेंगे सेवाधारी जो होते हैं उनकी सवेरे 4:45 बजे के बाद मुरली चलती है, क्योंकि उनको बाकी उनकी सेवा के लिए जाना होता है। तो वो सभी की सेवा करने वालों की सेवा पहले होती है और पहले वो मुरली विधिवत बैठ करके सुनते हैं और उसके बाद जो उनकी सेवाएं होती है नाश्ता वगैरह बनाने की, उस सेवा पर वो जाते हैं। लेकिन मुरली बिना सुने सेवा भी नहीं करते हैं। तो ये यज्ञ में बने हुए नियम जो हैं, इन नियमों को हमें भी देखना है
ये बाबा ने नियम कितने अच्छे बना के दिए हैं। अगर सेवा करना है मुरली के टाइम पर तो मुरली हमारी पहले सुन के होनी चाहिए। तो ये भी बाबा कहते बच्चे कायदे में फायदा है, नियम बना लो, उसमें हम अपने आप को रेगुलर बंधे भी रख सकते हैं। नियम को एक दिन नहीं चलाते हैं, नियम को जीवन भर चलाना होता है। तो ये बाबा के स्नेह का पहला पहला हमें कार्य करना है कि बाबा के स्नेह में पहले उसकी क्या बात है हमारे लिए, वो हमको जाननी है, वो हमको सुननी है। उसके स्नेह का पत्र पढ़े बिगर हम कैसे जी सकते हैं। मुरली हमारे लिए पत्र है बाबा का, बहुत स्नेह भरा पत्र है, जिसमें बाबा हमें बहुत कुछ कानों में बातें कह देता है। शायद हमारी बात किसी और को पता भी नहीं होगी, लेकिन बाबा को पता होती है। और मुरली सुनते सुनते फील भी कर लेते हैं कि बाबा कैसे मेरी मन की बात को जान गया, बाबा ने मेरी कमजोरी को कैसे पकड़ लिया, बाबा ने मेरे कमजोरी को सदा के लिए विदाई देने का रास्ता भी बता दिया। अब यही तो स्नेह है ना, कमजोर को कमजोरी रहने देना, ये कोई स्नेह नहीं होता है। लेकिन कोई भी बच्चों की कमजोरी बाबा से देखी नहीं जाती है। बाबा तुरंत बच्चों को उसके लिए रास्ता बता देता है। इस कमजोरी को निकालने के लिए तुम्हें ये स्मृति रखनी, ये पुरुषार्थ करना है। लेकिन ये सारी विधि जो बाबा सिखा रहा है मुरली से सिखा रहा है। इसलिए बाबा कह रहे अगर मुरली ही नहीं सुनेंगे तो बाकी सब बातें कहाँ से जान सकोगे। तो ये स्नेह का एक आधार जो है, बाबा से अगर हमारा बहुत स्नेह है, हम मानते हैं, तो है मुरली। मुरली पढ़ना, मुरली सुनना, मुरली का अध्ययन करना और मुरली को धारण कर लेना। भक्ति में तो कंठ कर लेते हैं, कितने सारे श्लोक कंठ करते हैं। और यहाँ पर तो बाबा कहते कि बच्चे बाबा का एक एक महावाक्य वो एक एक श्लोक से भी अधिक ताकत देने वाला है। अगर ये कंठ हो जाए, ये याद रह जाए सारा दिन के लिए, तो हमारी भी बहुत सारी माया से जीत होने की, प्रकृति से जीत होने की बहुत सुंदर जंग सफल हो जाएगी। हम विजयी बन जाएंगे और सफलता हमारे से कोसों दूर चली जाएगी। तो बाबा कह रहे बच्चे सफलता तो आपके गले का हार है, तो आप उसको क्यों नहीं स्वीकार करते हैं। तो ये सफलता हमारे सामने खड़ी है। सफलता बाबा कहते आपके चरणों में आ रही है। सिर्फ बस एक ही करना है कि बाबा के स्नेह में सदा के लिए रहना है। अभी तो मुरली सुनने के बाद अनुभव करेंगे कि सदा और कभी कभी में कितना अंतर हो जाता है। कभी कभी से नुकसान भी हमारा कितना होता है। आज बाबा से स्नेह रखा, फिर थोड़ी देर के बाद देहधारी से स्नेह रखा। दिन में भी कई बार पोजीशन बदली होती है, कभी बाबा कभी देहधारी, कभी बाबा कभी खुद। तो इसमें देहधारी और खुद में, खुद के देहभान में अगर उसमें चले जाते तो भी हमारी स्थिति में अंतर हो गया। तो हमें अपने आप को देखना है कि कल्प के बाद, 5-4 वर्ष के बाद अब हमें ये परमात्म स्नेह में जीने का अवसर मिला हुआ है। आत्माओं के स्नेह में जिए कल्प भर में, लेकिन अभी परमात्म स्नेह में जीना है। और ये स्नेह ही मेरे परिवर्तन का आधार है। बस बाबा कहते एक बाबा दूसरा न कोई, बुद्धि में कोई ना आवे एक बाबा के सिवा, बाबा ही मेरा संसार है। मना और कोई बुद्धि में आवे ही नहीं, ये भी मेरा वो भी मेरा नहीं, लेकिन सिर्फ बाबा ही मेरा संसार है। कि कोई व्यक्ति नहीं, कोई वैभव नहीं, कोई वस्तु नहीं, वो मेरा संसार न बन जाए। अगर व्यक्ति वस्तु वैभव को भी संसार बना दिया, उसको भी अपना आधार बना लिया, तो ये तो सारे विनाशी आधार है, जो ये आधार चले जाएंगे। लेकिन परमात्म स्नेह एक ऐसा अविनाशी सहारा है, अविनाशी आधार है, जिसके आधार से हम अंत तक सफल बन सकते हैं। तो इसलिए कई सोचते ना हमारे पास तो इतने सारे व्यक्तियों की पहचान है, तो उसके नशे में चले जाते हैं, तो बाबा से स्नेह कम हो जाता है। व्यक्तियों की विशेषताएं सामने आ जाती है,
और बाबा भूल जाता है। कभी सोचते कि हमारे पास तो इतने सारे साधन है, इतने सारे वस्तु है, उसके अंदर बुद्धियोग चला गया तो बाबा से स्नेह कम हो गया। कभी धन को प्राप्त कर लेते तो उससे स्नेह कम हो जाता है, सोचते धन ही हमारे लिए बहुत कुछ है, बहुत मेहनत के बाद हमको इतना धन मिला है, लेकिन देने वाले को भूलते हैं। जिसने तुम्हें दिया वो याद नहीं, और उसी को ही आधार बना लिया है। तो बाबा कहते ये स्नेह में विघ्न डालने वाली बातें हैं। ये जो कुछ भी इस जीवन के अंदर मिल रहा है, चाहे कोई अच्छे व्यक्तियों का मिलना हो रहा है, चाहे कोई वस्तु पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, चाहे धन वैभव प्राप्त हो रहा है इस ब्राह्मण जीवन के अंदर, लेकिन वो सिर्फ सेवा अर्थ है। हर व्यक्ति की विशेषताओं को भी हमें सेवा में लगाना है, न कि उसके प्रभाव में खुद में आ जाना है। धन दौलत अगर मिल गया वो भी ईश्वरी सेवा के लिए मिला हुआ है, न कि मेरे उपभोग के लिए मिला हुआ है, न तो ऐश आराम के लिए मिला हुआ है, न उसमें आलस अलबेलेपन में जीने के लिए मिला है। लेकिन जो भी खजाने मिले हैं संगम पर बाबा के बने और हमें वो प्राप्त हुए हैं, तो वो सारे सेवा के लिए ही है। वो परमात्म स्नेह का प्रसाद के रूप में अनुभव करो। ये बाबा ने दिया हुआ है, ये बाबा की अमानत है। इसको मुझे विश्व सेवा में लगा करके भविष्य के लिए पद्मा पदम पति बनना है, क्योंकि हमारे पास पहले नहीं था ये, और न नहीं था तो हम सेवा कैसे करेंगे। तो अभी बाबा ने दिया, तो बाबा ने ये इसलिए दिया कि हमारा भविष्य भाग्य बन सके। तो जितना हम उसको सफल करेंगे, जितना हम उसको सेवा में विश्व कल्याण में लगाएंगे, किसी की विशेषता को भी विश्व सेवा में लगाएंगे, तो बाबा कहते हैं आपका भी भाग्य बन जाएगा और उस आत्मा का भी भाग्य बन जाएगा जो आपके संग में आई है। तो वो भी खुश हो जाएगी, वो भी आपको दुआएं देंगे कि आपके संग में आने से हमें तो देखो कहाँ से कहाँ पहुंचने के लिए मिला। जैसे छोटे से सेंटर पर कोई आता है, ज्ञान लेता है, और उसमें कई विशेषताएं होती है, और उस विशेषताओं को हम बेहद यज्ञ तक पहुंच जाते हैं, और उस बेहद यज्ञ में जाकर जब उस विशेषता से वो आत्मा सेवा में जाती है, मधुबन बेहद घर की पालना पाती है, तो वो भी बेहद खुश हो जाती है। तो हमने क्या किया, उसकी विशेषता को अपने प्रति यूज नहीं किया, लेकिन बेहद तक पहुंचाया है, उस आत्मा को बाबा के नजदीक पहुंचाया है, बेहद घर में पहुंचाया है। तो वो विशेषता वहां तक पहुंचने के कारण उसको जो प्राप्ति होती है, उसकी ब्लेसिंग जो है वो हमें सदैव मिलती रहती है। वो सदैव यही सोचते हैं कि इनके कारण हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इनके कारण हमको ये मिल रहा है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे ये जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वो तो बाबा तुम्हारे पास सेवा के लिए दे रहा है, न कि तुम्हें उनके आकर्षण में आना है, न तुम्हें उसके उपभोग में चले जाना है, लेकिन ये सब बाबा की अमानत है। बाबा ने दिया है, बाबा का है, बाबा का है, बस यही धुन अंदर में लगी रहेंगे तो ये स्नेह हमारा भी नंबर 1 ही रहेगा, नंबर 2 वाला नहीं बनेगा। तो नंबर 1 वाला हमें स्नेही बनना है। सबने पसंद भी कर लिया होगा तीनों नंबर में कि मेरा नंबर कौन सा होना चाहिए। आज कौन से नंबर में है वो भी जान लिया होगा, और कौन से नंबर में होना चाहिए वो भी समझ लिया होगा। अब उसके हिसाब से हमें अपना पुरुषार्थ करना है। तो आज मुरली में वरदान है, हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले अरहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। हर आत्मा को हिम्मत उल्लास दिलाने वाले अरहमदिल विश्व कल्याणकारी भव। कभी भी ब्राह्मण परिवार में किसी कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो ऐसे नहीं कहना।
आप रहमदिल विश्व कल्याणकारी बच्चों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं, चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसे इशारा या शिक्षा भी देनी हो तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा दो। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो तो सहज हर बीज का फल निकलेगा। इससे विश्व कल्याण की सेवा तीव्र हो जाएगी। स्लोगन है, बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव कर। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव कर। शांति। स्नेह सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए, सांसों की तारों में उबाहा तेरी यादों के गिरोए हुए, वो स्नेह सागर। ये महसूस होता यही पास में हो, हमें देख करके मुस्कुराते हो, सदा साथ में हो बच्चों तुम्हारे, यही बात अब भी तो दोहराए हो, यही बात अब भी तो दोहराए हो। एहसास के समंदर में हम तो जैसे कि मन को डुबोए हुए, वो स्नेह सागर। उठाकर धरा से जो धूल कण को मस्तक से अपने कैसे लगाया, चमकने लगे हम सितारे सी बनके, अपने गुणों से सजाया, अपने गुणों से नाम सजाया। बलिहारों के तेरे हार में हम हीरों के जैसे संजोए हुए, स्नेह सागर।
है खूबा तेरी खूबियों के ख्यालों में हम खोए खोए हुए तुमसे सागर तेरे स्नेह में हम नैनों को अपने भिगोए हुए सांसों की धारों में यूं तेरी यादों के रोए हुए स्नेह सा